पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिक ग्राइम्स कोमा से जागता है एक तबाह हो चुकी दुनिया में, और अटलांटा पहुंचते ही वॉकर्स की एक होड़े के बीच फंस जाता है, अकेला, एक टैंक के नीचे छुपा हुआ। जब लगता है कि उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, तब एक अजनबी आवाज़ यूज बचाती है। आज के एपिसोड गट्स में हम देखेंगे कि वो आवाज़ किसकी थी, रिक पहली बार अपने असली ग्रुप से कैसे मिलता है, और अटलांटा की सड़कों पर सर्वाइवल कितना खतरनाक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है वहीं से जहां पिछला एपिसोड छोड़ा था। रिक टैंक के नीचे फंसा हुआ है, चारों तरफ वॉकर्स हैं। वो अजनबी जिसने यूज पुकारा था अपना नाम ग्लेन बताता है, एक यंग क्विक थिंकिंग सर्वाइवर जो रिक को रेडियो पर इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे बचना है। ग्लेन की मदद से रिक एक नियर बाय बिल्डिंग तक भागता है, लेकिन रास्ते में उसे और भी सर्वाइवर्स मिलते हैं जो पहले से ही एक स्टोरफ्रंट के अंदर छुपे हुए हैं। इनमें शामिल हैं एंड्रिया, उसकी बेहान एमी मोरालेस और उसकी फैमिली, और एक एंग्री एग्रेसिव आदमी मर्ले डिक्सन। ये सब लोग बेसिकली सप्लाईज कलेक्ट करने अटलांटा आए थे, लेकिन अब वॉकर्स के बीच फंस गए हैं। स्टोर के अंदर ही हमें पहली बार दिखता है कि इस नए ग्रुप में कितना टेंशन है। मर्ले डिक्सन रेसिस्ट और वायलेंट कमेंट्स करता है, खासकर मोरालेस और उसके फैमिली के अगेंस्ट, और बाद में टी डॉग के अगेंस्ट भी, जो ग्रुप का एक और मेंबर है। रिक, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, मर्ले को तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन और बिगड़ती है। ये सीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शो का एक कोर थीम एस्टेब्लिश करता है कि इस नए वर्ल्ड में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ ज़ॉम्बीज़ नहीं, बल्कि इंसान खुद भी हैं। ग्रुप डिसाइड करता है कि वो रूफ के रास्ते बचेंगे। ग्लेन, जो इस ग्रुप का सबसे एक्सपीरियंस्ड रनर है, बताता है कि उसके पास एक वैन है जो पास ही पार्क्ड है, लेकिन उसे वहां तक पहुंचने के लिए वॉकर्स के बीच से होके जाना होगा। यहाँ रिक एक ज़रूरी आइडिया देता है, वॉकर की बॉडी को कट करके उसका खून और गट्स अपने ऊपर मालना, ताकि वॉकर्स उन्हें खुद जैसा समझें और अटैक न करें। ये गट्स एपिसोड का टाइटल यहीं से आता है। रिक और ग्लेन एक डेड वॉकर का बॉडी यूज करके खुद को डिस्गाइज करते हैं, और बहुत ही डिस्टर्बिंग ग्रोस सीन सड़कों से होकर वन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। शुरू में ये प्लान काम करता है, वॉकर्स उन्हें इग्नोर कर देते हैं जब तक वो धीरे धीरे चलते रहते हैं। लेकिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जो उनके ऊपर लगे खून और गुत्स को धो देती है। वॉकर्स को उनकी असली स्मेल वापस आ जाती है, और पूरी होड़े उनकी तरफ बढ़ने लगती है। रिक और ग्लेन भागते हैं, और बाकी ग्रुप मेंबर्स जो रूफ से ये सब देख रहे होते हैं, उनकी मदद के लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। एक चेस सीक्वेंस होता है जिसमें रिक और ग्लेन किसी तरह वन तक पहुंच जाते हैं और बाकी ग्रुप को भी बचा लेते हैं। वन में सफर करते हुए ग्रुप रिक को अपने कैंप के बारे में बताता है, एक जगह शहर से बाहर, क्वारी के पास, जहां और भी सर्वाइवर्स रुके हुए हैं। रिक को पता चलता है कि वहां उसकी फैमिली, लोरी और काल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग उसी एरिया से हैं जहां से रिक का घर था। इस सीन में होप और एंटिसिपेशन का माहौल बनता है। रिक के लिए ये पहला रियल साइन है कि उसकी फैमिली शायद जिंदा हो। वापस बिल्डिंग पर, जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था, उनमें मर्ले भी शामिल था, जो अपनी वायलेंट बिहेवियर की वजह से पहले ही ग्रुप से अलग हो चुका था। जब टी डॉग यूज बचाने की कोशिश करता है, एक एक्सीडेंट होता है और मर्ले रूफ के एक पाइप से हैंडकफ होकर फंस जाता है, और टी डॉग को अकेला ही भागना पड़ता है, दरवाज़ा लॉक करके, मर्ले को पीछे वॉकर्स के बीच छोड़कर। ये एक बहुत ही डार्क और अनकंफर्टेबल मोमेंट है, जो आगे चलकर शो की सबसे बड़ी स्टोरी लाइन्स में से एक बनता है। एपिसोड खत्म होता है जब वैन फाइनली क्वारी कैंप की तरफ बढ़ता है, रिक उम्मीद से भरा हुआ अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। कैमरा कट होती है कैंप की तरफ, जहां हम पहली बार देखते हैं कि लोरी और काल, रिक की वाइफ और बेटा सच में जिंदा है और वहीं कैंप में ही है। लेकिन हमें यह भी पता चलता है कि शेन, रिक का पार्टनर, उनके साथ है और उनके बीच कुछ कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। ये सेटअप अगले एपिसोड्स के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल और ड्रामेटिक ट्विस्ट क्रिएट करता है। दोस्तों, यही था द वॉकिंग डेड सीजन 1 एपिसोड 2 गट्स का पूरा ब्रेकडाउन। रिक अपनी फैमिली के करीब पहुंच चुका है, लेकिन जैसा हम जानते हैं, इस शो में कुछ भी सिंपल नहीं होता। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और कमेंट में बताओ, अगर आप रिक की जगह होते तो